आपको बताने वाली हूँ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फुल डिटेल वीडियो है और इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ इसमें आपको पता चल सके। तो ये है, इसमें आपको सिम्टम्स के बारे में पता चलेगा, क्या लक्षण होते हैं, बेबी का कितना ग्रोथ हुआ है और क्या खान पान रखना है आपको और कैसे आपको अपनी देखभाल करनी है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, गर्भावस्था का दूसरा महीना यानी शिशु के विकास का दूसरा चरण, जहां होने वाली माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु को महसूस कराना शुरू कर देती हैं। इस महीने में जी मचलना, थकावट, बार बार बाथरूम जाना, पेट दर्द जैसी समस्याएं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। लेकिन गर्भावस्था का दूसरा महीना, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहला। इस दौरान आप गर्भवती हैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होती हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दूसरे महीने में सभी ज़रूरी टेस्ट हो जाते हैं। इस महीने में पहले महीने की तरह ही शारीरिक के साथ साथ कई मानसिक परिवर्तन होते हैं। अगर आप भी गर्भावस्था के दूसरे महीने में प्रवेश कर रही हैं तो पाइए वो जानकारियाँ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं और लाभदायक भी हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आप समझ गए होंगे कि दूसरे महीने में जितनी भी परेशानियां होती हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। गर्भावस्था के दूसरे महीने में यानी 5वें से लेकर 8वें सप्ताह में आपको उन्हीं शारीरिक और मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है जो आपको पहले महीने होती हैं। दूसरे महीने में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं आपको चिंतित कर सकती हैं, लेकिन परेशान ना हो क्योंकि कुछ समय के बाद आपकी यह समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और आप अपने जीवन के इस खास चरण का पूरी तरह से आनंद लेंगी। गर्भावस्था के दूसरे महीने में होने वाले स्वास्थ्य परिवर्तन कुछ इस तरह से हैं। इस इस महीने आपके जो स्तन हैं उनमें आकार में परिवर्तन हो सकता है और वो थोड़े भारी हो सकते हैं। ऐसा हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण होता है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और एक चीज़ और हो सकती है कि आपके ब्रेस्ट दर्द कर सकते हैं, दुख सकते हैं। कुछ महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें थकावट महसूस होती है और बहुत अच्छी नींद आती है। बहुत अधिक नींद आती है। मॉर्निंग सिकनेस, चक्कर आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं यदि महिला प्रेग्नेंट है और उनको मॉर्निंग में थकावट हो सकती है, उनको चक्कर भी आ सकते हैं। ओके, बार बार टॉयलेट आ सकता है। खान पान में भी बदलाव आता है। कई महिलाओं को अधिक भूख लगती है तो कई महिलाओं को भूख बहुत कम लगती है। वज़न बढ़ता है, इसके साथ ही एसिडिटी की समस्या भी हो जाती है। पेट दर्द और योनि से हल्का रक्तस्राव हो जाता है। अचानक महिला की नाक अधिक संवेदनशील हो जाती है, उसे कोई भी सुगंध या बदबू बहुत जल्दी महसूस होने लगती है, मतलब बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। मतलब आपकी जो नोज़ी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, स्मेल के मामले में आपको जल्दी से सुगंध आ जाएगी। चिड़चिड़ापन, तनाव, स्ट्रेस, चिंता, अन्य मूड स्विंग्स भी इस दौरान होना आवश्यक है और ये बहुत ही सामान्य सी चीज़ें हैं, ये हो सकती हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। बच्चे का विकास, फीटस डेवलपमेंट इन सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दूसरे महीने में आपको क्या करना है, गर्भावस्था के दूसरे महीने में शिशु का कितना विकास होता है यह जानना एक माँ के लिए बेहद रोचक होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके गर्भ में भ्रूण के अंग कितने विकसित हो रहे हैं। हालांकि आप अपने पेट में हल्का सा कुछ महसूस कर सकती हैं। जानिए शिशु का क्या क्या विकसित होता है गर्भावस्था के दूसरे महीने में। इस दौरान गर्भावस्था के दूसरे महीने में शिशु की कई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिनसे शिशु के अंग बनते हैं। गर्भावस्था के दूसरे के महीने के अंत तक गर्भ में पल रहे शिशु का आकार एक संतरे के बीज के जितना हो जाता है। महीने के अंत तक भ्रूण की लंबाई लगभग 1 इंच और वज़न 14 ग्राम तक हो जाता है। चेहरे के नए नक्श बनने लगते हैं। गर्भावस्था के दूसरे महीने में शिशु के पैरों की उंगलियां बननी शुरू हो जाती हैं।
इस दौरान शिशु का हृदय काम करना शुरू कर देता है और दिमाग भी विकसित होता है। इस महीने में भ्रूण की आंखें, नाक, होठ, कान आदि भी बनने शुरू हो जाते हैं। शिशु की नाभि नाल बनने लगती है। ज़रूरी टेस्ट। गर्भावस्था का दूसरा महीना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान आपको कई टेस्ट कराने के लिए कहा जाएगा ताकि यह गर्भावस्था आपके और शिशु के लिए सुरक्षित है या नहीं इसका पता चल सके। गर्भावस्था के इस महीने के बाद आपको रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए ताकि इन 9 महीनों में आपको और शिशु को कोई समस्या ना हो। गर्भावस्था के दूसरे महीने में डॉक्टर आपको यह ज़रूरी टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं। प्रसव की तारीख। डॉक्टर गणना करके आपको आपके प्रसव की तारीख बताते हैं। यूरिन और ब्लड टेस्ट। गर्भावस्था के दूसरे महीने में आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है ताकि पता चल सके कि आपको कहीं ब्लड शुगर है या नहीं। इसके साथ ही अगर कोई संक्रमण हो तो उसका भी पता चल जाता है। खून की जांच करके हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। HIV या हेपेटाइटिस बी की भी जांच की जाती है। प्रोटीन टेस्ट, इसमें ब्लड प्रेशर और किडनी और इन सभी चीज़ों की जांच की जाती है। अन्य चीज़ें क्या हैं? चिकन पॉक्स और रुबेला की जांच भी होती है। इसके साथ ही गर्भवती महिला का वज़न और कद भी चेक किया जाता है। इसके साथ ही थायराइड की भी जांच की जाती है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि थायराइड ना 2 तरीके के होते हैं। एक में इंसान बहुत ज़्यादा पतला होता है और एक में इंसान बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो 2 टाइप के थायराइड होते हैं। ज़रूरी अल्ट्रासाउंड है। एसेंशियल अल्ट्रासाउंड ड्यूरिंग सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दूसरे महीने में अल्ट्रासाउंड होना आवश्यक है क्योंकि समस्या होने पर ही गर्भावस्था के पहले महीने में अल्ट्रासाउंड की सलाह दी जाती है। अगर सब कुछ सामान्य है तो डॉक्टर गर्भावस्था के दूसरे महीने में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड से शिशु की स्थिति, उसका विकास और उसकी धड़कन, वज़न और लंबाई का पता चलता है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में होने वाले अल्ट्रासाउंड से आप भ्रूण का लिंग पता नहीं लगा सकते। वैसे तो सामान्य अल्ट्रासाउंड ही कराया जाता है, लेकिन गर्भावस्था के पहले महीने में सामान्य अल्ट्रासाउंड में कई बार सही से परिणाम नहीं मिल पाते। इसीलिए ऐसे में योनि के माध्यम से अल्ट्रासाउंड का सहारा लिया जाता है। What to eat in second month of pregnancy? क्या खाएं महीने गर्भवती महिला को दूसरे महीने में क्या खाना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। गर्भावस्था के दूसरे महीने में क्या खाएं और क्या ना खाएं, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में फॉलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, आयरन, फाइबर युक्त आहार को शामिल करें ताकि आपके साथ साथ गर्भ में पल रहा शिशु भी स्वस्थ रहे। जानिए क्या खाना चाहिए गर्भावस्था के सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, चुकंदर, पालक और ब्रोकली, आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। अपने आहार में आप फल शामिल करें। आपको क्या नहीं खाना? पपीता नहीं खाना है, फलों में अनानास नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है और ये सारे फल हैं जो आपको नहीं खाने हैं। दूध युक्त आहार जैसे दही, पनीर जो आपको कैल्शियम दें, आप वो सारी चीज़ें खा सकती हैं। और इस दौरान आपको कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि बेबी की ग्रोथ वाला टाइम है ना, तो इस वजह से। मेवे जैसे बादाम, काजू और अखरोट आप खा सकती हैं। दालें आप खाइए, दाल ज़रूर खानी चाहिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं क्योंकि दाल में जो पल्सेस, जितनी भी पल्सेस होती हैं उनमें दाल बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है हाई लेवल पे। साबुत अनाज, जितना भी साबुत अनाज होता है उसको आप अंकुरित करके खाएंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अधिक से अधिक आपको पानी पीना है। आप चाहें तो नारियल पानी को आप अपनी डेली डाइट में इन्वॉल्व कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रेश जूस जैसे तरल पदार्थ आप पी सकती हैं। क्या आपको नहीं खाना है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। थिंग्स नॉट टू ईट, मसालेदार और फास्ट फूड जो आसानी से नहीं पचता है वो आपको नहीं खाना है। अधिक चाय, कॉफ़ी और कैफ़ीन वाले खाद्य पदार्थ भी आपको नहीं खाने हैं। अल्कोहल युक्त खाद्य पदार्थ और स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। अगर जो फीमेल होती हैं जो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करती हैं तो प्लीज़ डोंट डू दिस। कच्चा मीट और अंडे आप ना खाएं,
ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे पदार्थ जो कब्ज़ का कारण बने वो सारी चीज़ें आपको नहीं खानी हैं। एक आपको और इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करती हूँ जो आपको नहीं खाना है। लहसुन नहीं खाना है, लौंग नहीं खानी है, दूसरा आपको पपीता नहीं खाना है, अनानास नहीं खाना है और अ, अंगूर नहीं खाने हैं। ये सारे फल हैं जो आपको नहीं खाने हैं। दूसरे महीने के दौरान ये सारी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में भी गर्भपात होने या शिशु को अन्य समस्याएं होने की संभावना रहती है। ऐसे में आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपके शिशु का विकास अच्छे से हो पाए। आपको थोड़ी सी भी लापरवाही शिशु और आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। चलिए जानते हैं क्या क्या आपको कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी हैं। गर्भावस्था में कब्ज की समस्या अक्सर होती है, इसीलिए इससे बचने के लिए अधिक पानी के साथ साथ अन्य फाइबर युक्त आहार का सेवन अवश्य करें। जितना हो सके आप उतना आराम करें। डॉक्टर जो भी दवाइयाँ आपको देते हैं जैसे फॉलिक एसिड, कैल्शियम, उन्हें अवश्य लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना खाएं। सीढ़ियाँ चढ़ना, हील पहनना, भारी सामान उठाने से बचें। अधिक यात्रा ना करें और ना ही गाड़ी चलाएं। खाली पेट ना रहें, इस बात का ध्यान रखें कि अब आपके शरीर में एक नन्ही जान पल रही है, इसीलिए उसके लिए खाएं। गर्भावस्था में कई बार कुछ भी खाने का मन नहीं करता, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाती रहें। खाली पेट रहने से एसिडिटी और जी मचलना जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सैर करें, टहलें, ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होगा। हल्का व्यायाम आप कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें। गर्भावस्था से संबंधित जानकारी इकट्ठी करें और अन्य महिलाओं के अनुभव जानें या किताब पढ़ें ताकि आपकी प्रेगनेंसी सरल और सुगम बने। गर्भावस्था में तैराकी करने से बचें। प्रेगनेंसी का समय इतना आसान नहीं होता है। इस समय तनाव बहुत ज़्यादा होता है और कभी-कभी सामान्य होता है, इसीलिए तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें। गर्भावस्था के दूसरे महीने में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके पेट में कोई मुलायम सी गांठ है। ऐसा भी देखा गया है कि कई महिलाओं को पहले कुछ महीने ना तो कोई शारीरिक समस्याएं होती हैं और ना ही कोई मानसिक परिवर्तन आता है, लेकिन कई महिलाएं बहुत अधिक बदलावों से गुजरती हैं। सबके लिए गर्भावस्था का अनुभव अलग-अलग होता है, लेकिन यही अनुभव आपको अपने शिशु के ओर और भी करीब ले जाते हैं। तो ये था सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में सारी डिटेल। आई होप आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।